नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान संगम स्टार में। आज हम बहुत दिनों बाद में एक बहुत ही अच्छी कहानी आपके लिए लेकर आ रहे हैं जिसका शीर्षक है 3 मछलियाँ। साथियों, एक बार की बात है, एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा एक बहुत बड़ा जलाशय होता है, मतलब एक तालाब होता है। तालाब में पानी बहुत गहरा होता है, मतलब उस तालाब की गहराई ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें काई उग जाती है और मछलियों का बहुत ही प्रिय भोजन होता है जलीय सूक्ष्म पौधे, वो भी उसमें उगते हैं। ऐसी जगह पर मछलियाँ बहुत सारी आती है, मतलब मछलियों को ऐसी जगह बहुत पसंद आती है। उस जलाशय में नदी से भी बहुत सारी मछलियाँ आकर रहती थी। अंडे तो सारी मछलियाँ उसी में आकर देती थी। उस जलाशय में लंबी घास व झाड़ियाँ आसपास घिरी हुई थी, तो जलाशय दूर से नजर नहीं आता था। उसी जलाशय में 3 मछलियों का झुंड रहता था। उन तीनों का स्वभाव बहुत ही अलग था। तीनों के नाम थे अन्ना, प्रत्यु और यद्दी। अन्ना मछली जो थी वह संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने का उपाय करने में विश्वास रखती थी। दूसरी जो मछली थी प्रत्यु, वह मछली कहती थी कि संकट आने पर ही उसे बचने का प्रयास करेंगे। और जो तीसरी मछली थी यद्दी, उसका सोचना था कि संकट को टालने या उससे बचने की बात बेकार है, करने कराने से कुछ नहीं होता है, जो किस्मत में लिखा है वह ही होकर रहेगा। एक बार की बात है, एक दिन एक शाम को मछुआरे नदी में मछलियां पकड़ने घर जा रहे थे। बहुत कम मछलियां उनके जाल में फंसी थी, जिससे क्या होता है, वो उदास हो जाते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि झाड़ी के ऊपर से मछली को पक्षी, मतलब जो पक्षी जो मछलियां वगैरह खाते हैं, वो उड़ रहे होते हैं और उनकी जो चोंच होती है उनमें मछलियां फंसी रहती है और ऐसे पक्षियों का झुंड ऊपर उड़ता रहता है। तो उनको देखकर वो चौंक जाते हैं मछुआरे कि इन हमको तो मछलियां मिल नहीं रही है और इन सबके मुंह में मछलियां है। तो वो अनुमान लगाते हैं कि जो दूर जो झाड़ियां है उनके पीछे कोई जलाशय होगा और उनमें बहुत सारी मछलियां पल रही हैं। मछुआरे खुश होकर झाड़ियों से होकर जलाशय के तट पर आ जाते हैं और ललचाई नजरों से मछलियों को देखने लगते हैं। तो एक मछुआरा बोलता है, आहा, इस जलाशय में तो बहुत सारी मछलियां भरी पड़ी है, आज तक हमें इसका पता ही नहीं लगा, यहाँ हमें ढेर सारी मछलियां मिलेंगी। तो दूसरा बोलता है और फिर तीसरा भी बोलता है, आज शाम गिरने वाली है, कल सुबह ही आकर यहाँ पर जाल डालेंगे। इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके चले जाते हैं और तीनों मछलियों ने मछुआरों की यह बात सुन ली थी। तीनों जो मछली थी, अन्ना, प्रत्यु, यद्दी, उन्होंने मछुआरों की बात सुन ली। फिर अन्ना मछली कहती है, साथियों, तुमने मछुआरों की बात सुन ली है, अब हमारा यह रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना हमें मिल गई है, समय रहते हमें अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी इस जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। उसके बाद सुबह मछुआरे आएंगे, जाल फेंकेंगे मेरी बला से, तब तक तुम बहुत दूर चले जाओगी और मजे करूंगी। दूसरी मछली होती है प्रत्यु, वो बोलती तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं आ रही, अभी खतरा आया ही कहाँ है, हमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, हो सकता है संकट आया ही ना। उन मछुआरों को यहाँ तक आने का कार्यक्रम रद्द भी हो सकता है रात को उनके जाल चूहे कुतर जाए, हो सकता है कि उनकी बस्ती में आग लग जाए, भूचाल आकर उनके गांव को भी नष्ट कर सकता है, या हो सकता है रात को मूसलाधार बारिश आ जाए और बाढ़ से उनका गाँव बह सकता है। इसलिए उनका आना निश्चित नहीं है, वह आएंगे तब के तब सोचेंगे, हो सकता है उनकी जाल में आऊं ही ना। जो तीसरी मछली होती है यद्दी, वह अपनी भाग्यवादी बात कहती है, वो भाग्य पे बहुत भरोसा करती थी। तो बोलती, भागने से कुछ नहीं होने वाला, मछुआरों को आना है तो आएंगे ही, और हमें जाल में फंसना है तो हम फंसेंगे, किस्मत में मरना ही लिखा है तो क्या किया जा सकता है। तो फिर जो पहली मछली होती है अन्ना, वह उसी समय वहां से चले जाती है, और जो 2 मछली होती है प्रत्यु और यद्दी, वह जलाशय में ही रह जाती है। सुबह होती है और मछुआरे आते हैं और अपना जाल लेकर जलाशय में फेंकते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए। तभी प्रत्यु मछली जो होती है वह संकट को देखती है और अपनी जान बचाने का उपाय करने लगती है। तो उसका दिमाग तेजी से काम करने लगता है, उसे छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है। तभी उसे याद आता है कि वो जलाशय में बहुत दिनों से एक मरा हुआ ऊदबिलाव पड़ा हुआ है, उसकी लाश तैर रही है, वह उसके काम आ सकती है। जल्दी ही वह उसे ढूंढती है और वह लाश उसे मिल जाती है, वह लाश सड़ी हुई रहती है। तो प्रत्यु मछली उस लाश के पेट में घुस जाती है और सड़ती लाश की सड़ांध अपने ऊपर लपेटकर बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद में क्या होता है, वो प्रत्यु मछली मछुआरों के जाल में फंस जाती है। मछुआरे जाल खींचते हैं और मछलियों को किनारे पर लाकर
नाव में गिरा देते हैं। बाकी मछलियां तो तड़पती रहती है, लेकिन वो प्रत्यु मछली जो क्या होती है वो ऐसे बेसुध पड़ जाती है कि वह मर गई हो। मछुआरे को सड़ांध का भभका लगता है और मछली को देखने लगता है, तो वो क्या करता है, वो उठा के देखता है और उसको सूंघता है प्रत्यु मछली को, तो उसे लगता है कि यह तो सड़ गई, बहुत दिनों से मरी हुई है। तो वो बड़बड़ाता है, गंदा सा मुंह बनाकर वापस से उस मछली को जल में फेंक देता है। तो इस प्रकार से प्रत्यु मछली अपने दिमाग का उपयोग करके संकट से बच जाती है और बचने में सफल हो जाती है। पानी में जो ही वो उसे फेंकता है तो तुरंत गोता लगा के दूर पहुंच जाती है। और इसी प्रकार मछुआरों के जाल में तीसरी जो मछली होती है यदि वह भी फंस जाती है, लेकिन वह बचने का कोई प्रयास करती नहीं थी, ना उसने किया, वो भाग्य के भरोसे बैठी थी। तो मछुआरे ने उसको पकड़ लिया और एक दूसरी टोकरी में डाल दिया और वह वहीं पे बाकी मछलियों के साथ में तड़प तड़प कर मर जाती है और मछुआरे उसे ले जाते हैं। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। भाग्य पे विश्वास कर कर ही अगर हम बैठ जाएंगे तो उसका विनाश निश्चित है। हमें हमारे कर्म पर विश्वास होना चाहिए। भाग्य के साथ साथ कर्म भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कर्म करने से ही फल मिलता है। गीता में भी लिखा है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं और आपसे अनुरोध है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमने बहुत दिनों बाद में वीडियो बनाया, तो कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।